हाय, क्या आप एमबीए स्टूडेंट हो और फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि सर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अप्रोच करूं। व्हेन आई एम सेइंग कैसे अप्रोच करूं, मैं नहीं बात कर रहा हूं कि एमबीए एग्जाम्स की तैयारी कैसे करो, बट मैं बात कर रहा हूं वंस यू आर इन द एमबीए तो अपने लाइफ को कैसे प्रिपेयर करो, योर लाइफ इन फाइनेंस पोस्ट एमबीए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे रोड मैप टू करियर इन फाइनेंस फॉर एमबीए स्टूडेंट्स कि एक एमबीए स्टूडेंट कैसे खुद की तैयारी कर सकता है ताकि वंस ही और शी कंप्लीट्स हिज और हर एमबीए उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज हो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू द करियर इन फाइनेंस। तो हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। समझिए, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली फॉर एमबीए स्टूडेंट्स जो एमबीए पढ़ रहे हैं। अभी मैंने ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लीज जाके चेक कर लेना, आई बटन के अंदर है उसका लिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, एंड इफ यू हैव नॉट जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब करो। आप में से आधे लोग वैसे भी सब्सक्राइब नहीं करते, दैट्स ओके। देखना बॉस, टाइमलाइंस क्या है आपके पास। ठीक है, हो सकता है आप अभी अपना जर्नी शुरू करने वाले हो या आप अभी करे हो जस्ट, दैट इज वन थिंग वेर यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी। ठीक है, देर इज अनदर थिंग वेर यू आर समवेयर ओवर हियर, आप इनमें से कहीं पर भी स्टैंड अप करते हो। ठीक है, मतलब यू आर इन योर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। अगर मैं एक एमबीए को देखूं, एक एमबीए करिकुलम को देखूं, 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है और मुझे 3 बार इंटर्नशिप्स करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है बिफोर आई गेट फॉर अ फाइनल जॉब। ठीक है, अब अपन है ना एक एक करके समझते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में मेरे को क्या करना है, समझिए इधर। सेमेस्टर फर्स्ट जो है ना वो आपका रिलेटिवली चिलर रहने वाला है। चिलर रहने वाला है मतलब इसमें आपको क्या क्या करना है ना, इसमें आपको ये करना है कि स्टडी कॉरपोरेट फाइनेंस डिलीजेंटली। इसका मतलब ये है बॉस कि ड्यूरिंग सेमेस्टर फर्स्ट अगर आपका कोई कॉरपोरेट फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, ये 2 सब्जेक्ट्स अगर आपके एमबीए के कोर करिकुलम में है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको पीना है घोल के। यू हैव टू ड्रिंक दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम, ठीक है, यू हैव टू रीड और रिमेन अपडेटेड विथ फाइनेंस। अब ये कैसे करना है ना, ये मैं आपको सबसे लास्ट में समझा दूंगा कि ऑन अ डेली बेसिस आप कैसे फाइनेंस से अपडेट रह सकते हो। ठीक है, नाउ यहां पर आपका क्या काम है वो समझना। सेमेस्टर फर्स्ट में लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब समझना, इसको बेसिक कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ध्यान दीजिए, ये सेमेस्टर के बाद मेरा जो फर्स्ट इंटर्नशिप का टारगेट होगा, मैं फिर से स्लाइड पे आ रहा हूं। जो फर्स्ट इंटर्नशिप का टारगेट होगा ना वो मेरा जो प्राइमरी टारगेट होगा दैट इज इक्विटी रिसर्च रोल, कि मैं एक इक्विटी रिसर्च रोल के लिए अप्लाई करूं। फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट गोइंग टू द सेकेंड एंड थर्ड ईयर इंटर्नशिप। अगर मुझे इक्विटी रिसर्च रोल किसी कारण से नहीं मिलता है, किसी भी कारण से नहीं मिलता है, ठीक है, तो आई विल टेक एनी रोल रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ठीक है, विच इज अगेन अ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल। इस तरह के मैं कोई भी रोल ले लूंगा। जो मुझे नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आई विल नॉट डू सेल्स, आई विल नॉट डू मार्केटिंग। कि सर किसी जगह मेरी किसी कंपनी में नौकरी लगी, मेरा काम है इंश्योरेंस बेचना, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट यू टू डू। ठीक है, उसके लिए अपन इतना तैयारी नहीं कर रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस लर्न करना सीखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। यानी बाय द एंड ऑफ दिस सेमिस्टर, अगर ये सेमिस्टर एंड हो रहा है, आपका फर्स्ट सेमिस्टर में आकर अभी आप हो, ठीक है, एंड यू फील कि मेरे को तो फंडामेंटल एनालिसिस आता है या नहीं नहीं आता है, मुझे सीखना है, ठीक है, तो ये आपको सीखना है बिकॉज ये
इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विटी रिसर्च इंटर्नशिप। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या करते हो, बेसिकली कॉन कॉल एनालिसिस करते हो, यू हैव टू एनालाइज कॉन कॉल, ठीक है, यू हैव टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स, यू हैव टू इंटरप्रेट क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सब चीज़ों का आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी होती, तो इसके लिए इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर इक्विटी रिसर्च कोहर्ट। ठीक है, ये आपको 2 months का प्रोग्राम है, एंड बाय द एंड ऑफ द कोहर्ट यू विल बी एबल टू परफॉर्म इक्विटी रिसर्च ऑन एनी गिवन कंपनी। ठीक है, एज पर योर चॉइस, कोई भी कंपनी हो दुनिया में कहीं की भी, और आप उसकी एक प्रोफेशनल रिपोर्ट भी बना सकते हो। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, और आपको अगर ये बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग लर्न करनी है तो ये तो अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है, मैं बोल दूंगा प्लेलिस्ट पे देख के डाल दीजिएगा। ठीक है, आई बटन में मिल जाएगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट है अपना लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो आप वहां से फाइनेंशियल मॉडलिंग करना सीखिए। सबसे पहले आपको अपना डर निकालना है, सर मेरे को तो एक्सेल भी चलाना नहीं आता, डोंट वरी। उसके जो पहले 3-4 सेशंस हैं वो इतने बेसिक हैं कि आप अगर जीरो पे खड़े हो ना, यार समझो मैं कैसे बताऊं आपको कि वो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज जो डली ना यूट्यूब पे, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी स्टूडेंट्स तक उसको परस्यू कर रहे हैं, एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। 12th का स्टूडेंट कर रहा है यार, मतलब और क्या चाहिए आपको। फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी इक्विटी रिसर्च में होना चाहिए प्रेफरेबली, अगर इक्विटी रिसर्च में नहीं होती है तो अकाउंटिंग में होना चाहिए, क्या फाइनेंशियल कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, अब समझना, आपको सेकेंड ईयर आते आते, सेकेंड सेमेस्टर आते आते रादर, इस जगह पर सेकेंड सेमेस्टर आते आते आपको है ना सीएफए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको 12th के इमीडिएट बाद सीएफए स्टार्ट नहीं करना है, बिलीव मी। बहुत सारे कोचिंग जो चलाते हैं सीएफए की, दे उनका तो क्या है ना, उनका तो जैकपॉट लग गया, समझ रहे हो आप। उनका जैकपॉट कैसे लग गया कि आप, पहले बंदा 3 साल वेट करता था, उसका दिमाग बदल जाता था। ठीक है, 3 साल वेट करने के बाद कि नहीं यार फाइनेंस नहीं करना है, अब क्या होगा, 12th के बाद उसको मोटिवेट कर दो और उससे पूरा का पूरा कोर्स भेज दो। तो डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, सेमेस्टर 2 में स्टार्ट सीएफए प्रेप, सीएफए L1 की प्रिपरेशन अपने को स्टार्ट करनी है और ये मोस्टली अपना सेमेस्टर 3 के एंड तक आते आते खत्म हो जाएगा। मतलब 1 ईयर का एक साइकिल रहेगा, अपन 8-9 महीने की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब 7-8 महीने एग्जाम के, मिनिमम 6-7 मंथ्स पहले हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मिनिमम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, समझिए मेरी बात, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव गैदर्ड सम नॉलेज ओवर हियर। जो फर्स्ट इंटर्नशिप आपने इक्विटी रिसर्च में करी, इसमें आपको कुछ नॉलेज मिला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिकॉज आई वॉन्ट यार कि आपकी हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट हो, समझ रहे हो। ये प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया, किसी ने भी डिलीजेंटली ये प्लान फॉलो कर लिया ना, आप समझना बॉस, आपका रिज्यूम इतना तगड़ा बन जाएगा ना, बिलीव मी, देयर इज दिस ओनली वन स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है, जो प्लेन बीए था, बीए इन इकोनॉमिक्स था, एंड ही जस्ट फॉलोड वॉट एवर आई टोल्ड हिम टू डू। हालांकि उस समय टाइम भी बहुत था, कोविड का लॉकडाउन था, बट बिलीव मी करंटली ही इज वर्किंग इन मैकेंजी, राइट। स्टार्ट सीएफए लेवल 1 प्रेप। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा इस दौरान आपका जो एमबीए का रेगुलर करिकुलम आप घिस रहे हो वो तो घिसना ही है। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग वैल्यूएशंस इन डेप्थ। ठीक है, इसके लिए अपना एवीएफएम प्रोग्राम है, आपको लेना हो तो लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज टोटली ऑप्शनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना। समझिए आगे, इसके बाद क्या, एडवांस्ड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, एडवांस लेवल पे आपको सीखना है। ठीक है, लर्न एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, ये भी एबीएफएम में कवर मिल जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस सेमेस्टर से जो मुझे करना शुरू करना है, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग रिसर्च ब्लॉग्स ऑन सबस्टैक। सबस्टैक करके एक ब्लॉगिंग साइट है, आप उसके ऊपर अपने रिसर्च ब्लॉग, सर रिसर्च ब्लॉग का मतलब क्या है समझना। अगर आपने ये इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट अपना वाला जो है वो लिया है, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस कोहर्ट, ठीक है, एंड आपने ये इंटर्नशिप करी है, तो आपको सिंपल सा पता है
कि किसी भी कंपनी का, किसी भी आईपीओ का रिसर्च कैसे किया जाता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। नाउ जब ये चीज आपको पता है तो आप, मेरा ये बोलना है कि यार ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक कंपनी पे रिसर्च करके डाल। सर हफ्ते में एक तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरा कॉलेज फुल टाइम है, बड़ा कॉलेज है, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिलता। 2 हफ्ते में एक कर ले, 3 हफ्ते में एक कर ले मेरे भाई, 3 हफ्ते में तो एक कर सकते हैं। साल के 20 रिपोर्ट डाल सकते हैं क्या अपन? साल के 20 रिपोर्ट डाल सकते हैं क्या खुद के लिख के ड्यूरिंग द कॉलेज? क्योंकि क्या होगा ना, बाय द टाइम यू आर इन सेकेंड सेमेस्टर इट मीन्स दैट ओनली 6 months हैज elapsed एंड यू हैव 1.5 years टू गो बिफोर यू पुट योर रेज्यूम फॉर जॉब। अगर तू साल के 20 डालता है तो इसका मतलब यह अगले 1.5 साल में तू 30 डालेगा मिनिमम। 30 छोड़, 25 डाल दे। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपने 25 कंपनीज पे रिसर्च करके उनके ब्लॉग्स डाल दिए, क्या आप इसको अपने रेज्यूम में लिख सकते हो? ब्लडी यस यू कैन। क्या ये इंपैक्ट करेगा? डेफिनेटली यस। सर क्या ये एक ऐसी चीज है जो हर रेज्यूम में दिखेगी मेरे को? ब्लडी नो। कैसी बात कर रहे हो आप? बताओ, आपका कोई फ्रेंड है आपके आसपास, देखो, जो राइटिंग करता हो रेगुलर बेसिस पे? आई एम टॉकिंग, सी किसी ने इक्का दुक्का तुक्के में लिख दिया, वो बात अलग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? द पर्सन हु हैज कंसिस्टेंटली डूइंग इट फॉर लास्ट 1.5 year, दैट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स। सिर्फ वो और वो कंसिस्टेंसी ही आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगी। अभी सेकेंड सेमिस्टर के एंड आते आते, समझिए, सेकेंड सेमिस्टर का एंड आते आते आपको वैल्यूएशंस इन डेप्थ सीखना है, वैल्यूएशंस इन डेप्थ सीखना है, एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना है, और आपको अपने ब्लॉग्स तो लिखने। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो बेटा इजी तो है भी नहीं, इजी होता तो कोई भी कर लेता, डिफिकल्ट तो है ही, ठीक है। अब देखिए, इंटर्नशिप 2 जो होगी ना मेरी, वो होगी सिर्फ या तो वैल्यूएशन प्रोफाइल में, या मर्जर्स और एक्विजिशन में, या डील्स में। इन तीनों के अलावा मैं किसी भी चौथी प्रोफाइल पे इंटर्नशिप नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? इक्विटी रिसर्च मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर नहीं मिल रहा है और आपने पहली इंटर्नशिप इक्विटी रिसर्च में करी है, तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, मतलब आई एम इंडिफरेंट इन फर्स्ट 3। इनको फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए और इसको सेकंड प्रेफरेंस रखिए हमेशा। इसके अलावा कहीं भी इंटर्नशिप नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सर ये क्या मैं इतना सब कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे, डोंट वरी। आप नहीं करोगे तो आपके लिए और कौन करेगा? आप आदमी रखोगे क्या करने के लिए, है ना? कि मेरे लिए नौकर रख दो, कर देना, ऐसा तो होता नहीं। आपका करियर है, आप ही को करना है, और आप नहीं करोगे तो कोई और करके निकल ही जाएगा यार, फॉर श्योर। एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आपके लिए बोलना आसान है, हमारे लिए करना मुश्किल है। तो मैं फिर वही चीज बता रहा हूं, हाँ बोलना आसान है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। बट बिलीव मी, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट इन द बैड हेल्थ, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर दैट ओनली वन स्टूडेंट। मैं उस एक बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूं जो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कर देगा। समझ रहे हो आप? सेमिस्टर 2 हो गया अपना, अब सेमिस्टर 3 में अपने को जाना है। ठीक है, एंड इंश्योर करना, एक चीज और जो मैं भूल गया बताना आपको, ठीक है, एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया, सेमिस्टर फर्स्ट से ही ज्वाइन फाइनेंस सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज की फाइनेंस सोसाइटी, आईबी सोसाइटी अगर है तो उसको ज्वाइन करना है। सर मेरा कॉलेज इतना बड़ा है ही नहीं कि वहां फाइनेंस और आईबी सोसाइटी हो। कोई बात नहीं, आप बना लो, आप भी तो बना सकते हो कॉलेज में फाइनेंस सोसाइटी, ठीक है। 4 लोग इकट्ठे होकर फाइनेंस सोसाइटी बना लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, डिस्कस करो फाइनेंस में मिलके, यही होता है फाइनेंस सोसाइटी में। अगर आप अगर आप इतने ज्यादा अच्छे कॉलेज में हो कि वहां ऑलरेडी स्टेब्लिश सोसाइटी है, तो उसको फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना है। सर मेरे कॉलेज में तो सबके सब ठिलवे भरे पड़े, मतलब ना तो फाइनेंस सोसाइटी है, ना मैं बना रहा हूं तो कोई इंटरेस्टेड है। कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते। 90% जनता में आते हो आप, कुछ नहीं कर सकते, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बट एडेड एडवांटेज है अगर फाइनेंस सोसाइटी है तो। यहां पर क्या होगा, आई विल कंटिन्यू
CFA L1 प्रिपेयर एंड पास। समझ रहे हो, यहां पर मेरे को L1 निकालना ही पड़ेगा भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड आई विल फोकस ऑन द मोमेंट मेरा L1 अगर निकल जाता है थर्ड सेमेस्टर के पहले, तो आई विल फोकस ऑन L2 स्टडीज एनी हाउ। सर इसके अलावा मेरे को और क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, कीप राइटिंग। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप रिसर्च रिपोर्ट्स के अलावा वैल्यूएशन भी पोस्ट कर सकते हो। समझना, कोई भी ऐसी कंपनी है विच इज इन डीप कंट्रोवर्सी, तो क्या आप उसका वैल्यूएशन पोस्ट कर सकते हो, क्या अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये राइटिंग पार्ट इज समथिंग विच इज मोस्ट डिफिकल्ट ओवर हियर। इसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं करना है। अब देखना, सर मेरी इंटर्नशिप आ गई, मेरी थर्ड इंटर्नशिप, ठीक है। रिपीट द प्रोफाइल यू वांट टू वर्क। मतलब ये है कि अगर एमबीए के बाद आपको इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, तो जो आपका सबसे रीसेंट इंटर्नशिप होता है वो इक्विटी रिसर्च में होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यू शुड बी योर लास्ट इंटर्नशिप। अगर आपको वैल्यूएशन में करियर बनाना है, तो वैल्यूएशन शुड बी योर लास्ट इंटर्नशिप। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसके अलावा दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अभी सेमेस्टर 4 में जो लास्ट सेमेस्टर होगा होपफुली आपका, ठीक है, यू विल अपीयर फॉर CFA L2। अब आप कर सकते हो अपीयर, अगर आपको पता नहीं तो एलिजिबल हो गए हो आप अपीयर करने के लिए। एंड साइमल्टेनियसली यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जॉब। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, इंटरव्यू प्रेप। देखना यार, क्या होता है ना, इंटर्नशिप तो कैसे भी मिल जाएगी, बट फॉर जॉब यू नीड अ सॉलिड रेज्यूम प्रेप। अच्छा, और मैं एक बात बताऊं, इस दौरान ठीक है, ये सब चीजें आपको सेमेस्टर 4 में करनी है। इस दौरान बॉस, अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो गए ना 2 साल के लिए, आपकी नेटवर्किंग इतनी जोरदार बनेगी दैट व्हेन अदर पीपल्स इन योर कैंपस, जब दूसरे लोग जॉब की तैयारी कर रहे होंगे ना, तब आपको जॉब मिल चुकी होगी। द मोमेंट योर रिजल्ट विल बी आउट, द नेक्स्ट डे यू विल बी एम्प्लॉयड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप 3 जगहों पर इंटर्नशिप कर चुके हो। अगर आपने कहीं पर ढंग का थोड़ा ठीक ठाक भी काम कर लिया होगा ना, दे विल हायर यू मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और अब आप इंडस्ट्री के बंदे हो चुके हो, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री। नाउ सर, मुझे डेली बेसिस पे फिनेंस कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे डेली बेसिस पे फिनेंस कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ शुड आई बी अपडेटेड। सबसे पहले मैं यूज करता हूं इन शॉर्ट्स, विच इज माई क्विक ऐप, ठीक है। रिमूव फैशन, बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स। वहां पर कस्टमाइजेशन होता है कि आप कौन सी न्यूज देखना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें बॉलीवुड, फैशन, पॉलिटिक्स हटा देना। दूसरा मैं पढ़ता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, डेली का लाइव मिंट। इसका कुछ सब्सक्रिप्शन आता है, दैट सब्सक्रिप्शन कुछ बेसिक सब्सक्रिप्शन है, आपको शायद स्टूडेंट डिस्काउंट में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। लाइव मिंट मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं, एंड आई गो विद द ऐप। इसके बाद है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन लो आप, 365 रुपए में मिल जाएगा। 1 रुपए रोज की बात है, सोच लो कितना डिफिकल्ट है। ये कितने में मिलेगा, 2 या 3 रुपए रोज में मिलेगा। मतलब लिटरली 3, 4, 5 रुपए रोज में मिलेगा, उतना ही जितना आपका न्यूज़पेपर का बिल आता है। तो आप न्यूज़पेपर कैंसिल कर दो ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है घर पे, तो लाइव मिंट मंगवाओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू साइन फॉर कैन के न्यूज लेटर्स। मेरा कोई भी इसमें एफिलिएशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है बॉस। ये सब चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली पढ़ता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये एफिलिएट मार्केटिंग वो सब चीज़ें नहीं करता मैं यहाँ पर, ठीक है। कैन न्यूज़ लेटर ये आपको 1500 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। मतलब ये डेफिनेटली यार, दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग जो आपका इन्वेस्टमेंट है, रादर देन योर योर एक्सपेंस। आप सोचो, क्या आप कुछ बाहर पार्टीज कम करके, 1 दिन की पार्टी कम करके, 2 दिन की पार्टी कम करके, 5 दिन की पार्टीज कम करके, क्या ये सब ले सकते हो। अगर आप जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो आप।
आप अपने हौसले बुलंद रखो एंड यू नो द सक्सेस विल बी योर्स। ठीक है, व्हेन आई हैव स्टडीड, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, किसी के भी पास भी नहीं थी उस दौरान, उस जमाने में। ठीक है, अभी चीज़ें आसान हुई हैं। ठीक है, तो करिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू समथिंग इज, यू नो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू कंडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। ठीक है, हाउ टू कंडक्ट एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस। ठीक है, हाउ टू कंडक्ट फॉरेंसिक एनालिसिस। आप फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे सीख सकते हो करना, रेड फ्लैग एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू परफॉर्म सेक्टर एनालिसिस। ठीक है, हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे रीड करना है। ठीक है, हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स, वो सब चीजें कैसे करनी है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स कौन कॉल, ये सब कैसे पढ़ना है। हाउ टू प्रिपेयर टॉप नॉच इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, टॉप नॉच इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, यू नो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू गेट जॉब बेसिकली। ठीक है, ये सब अगर आपको करना है ना, तो आप हमारा इक्विटी रिसर्च कोहर्ट आ रहा है नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको एक बेसिक सा टोकन अमाउंट देना है, and before the cohort start you can you know by paying this token amount you can reserve your seat. We always have very limited seat in our cohort. ठीक है, एंड ये टोकन अमाउंट देने के बाद बिफोर द कोहर्ट स्टार्ट यू नीड टू पे द बैलेंस अमाउंट एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे समथिंग टू यू इन आर फर्स्ट कोहर्ट। ठीक है, 4 people ऑलरेडी गॉट जॉब इन कोर इक्विटी रिसर्च। मैं जल्दी उनके नाम डिस्क्लोज करूंगा आप लोगों के सामने। या तो इतना ही आपसे कन्वे करना था। आप अगर आप एमबीए कर रहे हो और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करो। ये वीडियो में अगर आपको एक्चुअल में कोई वैल्यू मिला है तो आप प्लीज़ लाइक करो, और मेरे लिए यार है ना कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।